नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजीव सिंह अपने चैनल अनुभूति में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और साथियों, मेरा जो आज का वीडियो का टॉपिक है वो बहुत सिंपल है और बहुत जरूरी है। इस वीडियो बनाने का ख्याल मुझे इसलिए आया कि मेरे पास जो तमाम पशुपालक आते हैं मेरे हॉस्पिटल पे या मेरे पास जो फोन आते हैं उसमें एक बड़ा परसेंटेज लोगों का होता है जो अपने पशुओं पे टिक्स से परेशान होते हैं। टिक्स यानी किलनी, किलना, चिचड़, इनके जो नाम हैं उनसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और वो बोलते हैं हम क्या करें, हमारे पशुओं में इतनी ज़्यादा टिक्स हैं, इतनी किलनी है, इतने चिचड़ हैं कि ऐसा लगता है उनके शरीर के अंदर से निकल रहे हैं और हम दवा लगाते हैं और वो किलनी फिर आ जाती है और हमारे पशुओं को बहुत ज़्यादा उसने बेकार कर रखा है। तो बताइए, क्या कोई ऐसी दवा है जो उस पर कारगर है? तो इस तरह की तमाम बातें करके हमारे पशुपालक भाई परेशान होते रहते हैं। तो आइए उसी समस्या पर बात करते हैं और इसका एक अच्छा हल ढूंढते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे जो भी साथी अभी इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर आप सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं टिक्स के बारे में। टिक्स, किलनी या चिचड़ जो होते हैं ये पशुओं की एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर जो हमारे क्रॉस ब्रेड यानी जो विदेशी नस्ल के HF क्रॉस या जर्सी क्रॉस गाय होती हैं, इनमें तो इसकी बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन समस्या भैंसों में भी आ जाती है और दूसरी नस्ल के पशुओं में भी आ जाती है। तो साथियों, इस समस्या के समाधान पर जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि टिक्स की लाइफ साइकिल कैसी होती है। जो ये टिक्स या किलनी होती हैं जो आपके पशु के शरीर से खून चूसती हैं, ये एक बहुत हार्डी जीव होता है और इसकी लाइफ की कई स्टेजेस होती हैं। एग होता है, एग से लार्वा निकलता है, निम्फ बनता है और उसके बाद फिर एडल्ट बनता है। और जो टिक्स होती है, जो मादा टिक होती है, जब वो पशु के शरीर पे होती है तो वो खून पीती है और जब वो खून पी के इनगॉर्ज हो जाती है तो वो पशु के शरीर को छोड़कर नीचे कहीं गिर जाती है और किसी दरार में, किसी छिपने की जगह में वहां पर वो एग्स देती है। और कितने एग्स देती है वो स्पीसीज पे निर्भर करता है, पर 1000 से 3000 तक एक मादा टिक जो होती है अंडे दे देती है। और उन अंडों से निकलते हैं छोटे छोटे लार्वा जो आपके पशु के शरीर पे फिर से पहुंचते हैं और ब्लड सक करते हैं और फिर मोल्टिंग की दूसरी स्टेज में पहुंचते हैं, निम्फ, और फिर एडल्ट बनते हैं। तो ये तो उसकी लाइफ साइकिल हुई। तो हमें एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जो टिक होती है, मादा टिक होती है, जिसको अंडे देना होता है, वो अंडे देने के लिए जमीन के आसपास की कोई दरार, कोई ऐसी जगह ढूंढती है जहां पर वो एग ले करती है। तो किसी को, पशुपालक को, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टिक्स शरीर के अंदर से आ रहे हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं नन्हे नन्हे टिक्स बालों की जड़ में घुसे हुए हैं तो कई बार उन्हें लगता है कि ये टिक्स शरीर के अंदर से आ रहे हैं। हमारे कई पशुपालक भाई इससे थोड़ा सा लापरवाह होते हैं। जब उनके पास जाओ, कोई और बात हो रही होती है तो दिखाई देते हैं कि उनके पशुओं को तो टिक्स लगे हैं, तो बोलते हैं अरे कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत है, हम उसको हटा देंगे, कोई साबुन ले आएंगे या कोई दवा ले आएंगे, उसको हम लगा देंगे। लेकिन उन्हें ये पता नहीं है कि टिक्स सिर्फ पशुओं का खून नहीं चूसते हैं। अगर आपके पशुओं के खाल पे वो टिक्स लगे हुए हैं, किलनी लगे हैं, चिचड़ यानी लगे हुए हैं, तो ये खून तो चूस ही रहे हैं, आपके पशु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपका पशु परेशान रहता है। आप कल्पना कीजिए कि आपके शरीर पर अगर 10 मच्छर बैठे हों एक साथ और ब्लड सक कर रहे हों तो आपकी क्या हालत होगी। वैसे ही तमाम पशु के शरीर में जो टिक्स लगे हैं, किलनी लगे हैं, आपका पशु परेशान रहता है, उसका ब्लड वो लगातार सक कर रहे होते हैं। लेकिन सिर्फ ये खून ही नहीं चूस रहे होते हैं, साथ ही साथ ये कई संक्रामक बीमारियां, कई खतरनाक बीमारियां जो है आपके पशु को देती हैं। उसमें सबसे बड़ी बीमारी क्या है? अगर कोई पशु जो है वो बुखार के साथ उसके पेशाब में खून आने लगता है, हीमोग्लोबिनूरिया हो जाता है उसे, जिसे आम भाषा में, हम वेटनरी की भाषा में भी रेड वाटर बोलते हैं, तो वो बबेसिया, वो बबेसियोसिस नाम की बीमारी जो है वो यही टिक्स, यही किलनी ही ट्रांसमिट करती हैं। अगर आपके पशु के शरीर में किलनी नहीं होंगी, टिक्स नहीं होंगी, तो बबेसियोसिस होने के, रेड वाटर होने के चांस नहीं रहेंगे। इसी तरह का इन्फेक्शन है थिलेरिया, थिलेरियोसिस नाम की बीमारी करते हैं। इसी तरह का एक और इन्फेक्शन है एनाप्लाज्मोसिस। तो ये थिलेरियोसिस हो, बबेसियोसिस हो, एनाप्लाज्मोसिस हो, इस तरह की तमाम जानलेवा बीमारियां जिनमें हाई फीवर आता है और वो आसानी से ठीक नहीं होता है, वो
फैलाने वाली कौन है? यही आपके पशु के शरीर में लगी हुई जो टिक्स होती हैं। तो इन्हें ठीक कैसे करें? हम आम पशुपालक भाइयों को मैं कहूंगा कि आप मेरी बातों को आप बड़ा ध्यान से सुनें। अगर आपके घर में 2 पशु हैं, 4 पशु हैं, 5 पशु हैं या 50 पशु हैं और आप टिक्स की समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको अपने फार्म से, अपने घर से अगर किलनी को हमेशा अपने पशुओं से दूर करना है तो आपको उसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। अब वो सेट प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल में 2 बातें हैं। पहली बात कि आपके पशु के शरीर में जो किलनी है, वो जो टिक्स हैं वो तो आपको दिखाई दे रहे हैं, पर जो मादा टिक थी, जो फीमेल टिक थी, जिसने आसपास के आपके घर में ही दरारों में एक्स दे रखे हैं, वो एक छुपे हुए सोर्स हैं। अगर आप अपने पशु के शरीर पे कोई दवा लगा देते हैं, कोई इंजेक्शन लगा देते हैं, कोई गोली दे देते हैं, तो उसकी टिक्स जो होंगे, उसकी किलनी जो होंगी वो मरना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो एक्स जो दरारों में छुपे हैं, उनसे नए लार्वा निकलेंगे और वो आपके पशु के शरीर में अटैक करेंगे और फिर से खून चूसना शुरू करेंगे। तो हफ्ता 10 दिन बाद स्थिति फिर वहीं की वहीं हो जाएगी। आप दवा लगाएंगे, एक्स से लार्वा निकलेगा और उसके बाद वो आपके पशु के शरीर में 10 दिन बाद फिर उसी तरह दिखाई देगा। तो आप कहेंगे यानी दवा यानी काम नहीं करती है। दवा हम लाते हैं, लगाते हैं और इसके बाद बार बार किलनी हो जाती है। तो कई बार शक आता है कि यार ये दवा कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ठीक नहीं है। तो हमें अपने फार्म के, अपने घर के जितने पशु हैं सबको एक साथ किलनी के लिए दवा देनी। मान लीजिए हम आइवरमेक्टिन एक दवा आती है जिसका इंजेक्शन भी आता है और गोली आती है, बहुत पॉपुलर दवा है। तो आइवरमेक्टिन की गोलियां आती हैं, 80 mg की होती है, 100 mg की होती है, 150 mg का बोलस होता है। तो आप अपने पशु को वो दे सकते हैं। या फिर इसके इंजेक्शन आते हैं जो 1 ml 50 किलो वजन पर खाल में स्किन पे लगाया जाता है, सबक्यूटेनियस। आप अपने सारे पशुओं को वो दे दें और उसके बाद इंजेक्शन लगाने के बाद अपने पशुओं को कहीं बाहर निकाल दें और जहां आपका पशु बनता है वहां जहां कहीं भी छिपने की जगह है, अगर आपने कोई ईंट का खड़ंजा से लगा रखा है तो वहां आपको जहां जगह दिखती हो वहां पे आप सीमेंट लगा सकते हैं। वरना आप एक अच्छी दवा लें। अच्छी दवा का मतलब जैसे मान लीजिए आप डेल्टामेथ्रिन, एक बहुत फेमस दवा है ब्यूटॉक्स, ब्यूटॉक्स आप ले आएं और उसका घोल बना लें। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में, इस हिसाब से घोल बना लें और पूरे अपने फार्म में जहाँ पे आपका पशु बनता है, जहाँ उसकी नांद है, खुरली है या आसपास कोई और जगह है जहाँ पे आपको लगता है दीवारें हैं, वहाँ पर किलनी छिप सकती है, तो वहाँ सब पे अच्छे से आप उसका स्प्रे कर दें। डेल्टामेथ्रिन मैंने जैसे बताया, ब्यूटॉक्स, उसका अच्छे से स्प्रे कर दें। इसके बाद आपने अपने पशुओं को वही इंजेक्शन लगा दिया या गोली दे दी है या कोई और दवा लगा दी है, आपको लगभग 10वें दिन पे फिर से ये प्रक्रिया करनी है स्प्रे की। आपको दवा लेनी है, उसका 1 ml पर लीटर के हिसाब से आपको ब्यूटॉक्स का आपने घोल बनाया और फिर से स्प्रे कर दिया। इस तरह से अगर आप 3 बार कर लेंगे 1 महीने में, मतलब हर 10 दिन के गैप पे आपने 3 बार जो डेल्टामेथ्रिन है या इस तरह का कोई साल्ट लेके उसका अच्छे से स्प्रे किया और इस दौरान आपने अपने पशुओं पे भी कंट्रोल रखा, उसको कोई इंजेक्शन दिया, बोलस दिया या कोई लगाने की दवा लगाई, तो आप 1 महीने बाद देखेंगे कि आपके पशु के शरीर से, आपके जो घर से, आपके फार्म से किलनी हमेशा के लिए चलेगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं? अब जब हम इसके उपचार की बात करें तो मार्केट में डेल्टामेथ्रिन आता है, साइपरमेथ्रिन आता है और अमिट्राज आता है। डेल्टामेथ्रिन जैसे मैंने बताया ब्यूटॉक्स के नाम से है, साइपरमेथ्रिन क्लीनर के नाम से है और कई कंपनियां बना रही हैं उसको। और अमिट्राज जो है वो टैक्टिक और वीट्राज, इस तरह के कई ब्रांड्स जो है मार्केट में भारत में मौजूद है। तो आपके लिए सबसे अच्छा सॉल्ट होगा इस समय कि अगर आपके पशु किलनी से ग्रसित है तो आप अमिट्राज ले आए। अमिट्राज मार्केट में वीट्राज, टैक्टिक, इस तरह के कई नामों से अवेलेबल है। तो आप इन्हें लेके आएं और 2 ml दवा 1 लीटर पानी में डालें। यानी अगर आपको लगता है कि इस पशु को, हमारे पशु को लगभग 3 लीटर पानी में हम या तो स्प्रे कर सकते हैं या अच्छे से उसके शरीर पे पोछा सा लगा सकते हैं किसी कपड़े के माध्यम से, तो आप 3 लीटर पानी में 6 ml दवा डालें और उससे उस अपने पशु के शरीर पे अच्छे से दवा लगाएं। और उसको लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पशु को अब 24 घंटे बाद नहलाना है। दवा लगा के उसे, जब वो गीला है तो थोड़ा देर आप उसके पास रहें कि वो चाट ना पाए ज्यादा, और उसके बाद आप उसको 24 घंटे बाद नहलाएं।
तो क्या होगा, जब हमने उसको इस तरह की अच्छी दवा एमिट्राज साल्ट से उसको हमने स्प्रे किया या नहलाया, तो आप देखेंगे कि 1-2 दिन बाद सारी किलनियाँ जो हैं, सारी टिक्स जो हैं आपके पशु के शरीर से गायब हो जाएंगी। इसी की तरह मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आइवरमेक्टिन है, आइवरमेक्टिन के साथ डोरामेक्टिन है, मॉक्सीडेक्टिन है, इस तरह के साल्ट्स भी मार्केट में मौजूद हैं। आप उनको 1 ml दवा 50 किलो वजन के हिसाब से, अपने पशु को, कोई एडल्ट पशु है तो उसको 7 से 8 ml स्किन में उसको सबकटिया इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे आपके पशु के शरीर की किलनी खत्म हो जाती है। लंबे समय तक इनका असर रहता है। कंसंट्रेशन के हिसाब से कम 1 महीने तक तो इनका असर रहता ही है। साथ ही फ्लूमेथिन सॉल्ट है, वो भी मार्केट में अवेलेबल है। इसको आपके अपने पशु में लगाना बड़ा आसान है। ये पोर ऑन प्रिपरेशन होती है। तो इसको आपको करना क्या है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ एक आध प्रिपरेशन। इसको आप अपने पशु के सींग से लेके, जो उसका पूरी रीढ़ की हड्डी है, पूंछ के शुरुआत से लेके पूरा स्तर, दोनों कानों के बीच में, दोनों सींगों के बीच में, पूरी रीढ़ की हड्डी में हम वो पूरी दवा डाल देते हैं। लगभग 30 ml दवा 3 क्विंटल वजन पर आपको डालनी है इस हिसाब से। और अच्छा हो कि इस समय पशु को आप हल्का सा गीला कर लें और उसके बाद ये करें, तो दवा और अच्छे से वर्क करती है। ये स्प्रेड करने के बाद आप बस भूल जाएं, ये दवा अपने आप पूरे शरीर पे फैल जाएगी और काफ़ी दिन तक आपके पशु को किलनी से, चिच्चड़ से मुक्त रखेगी। इस तरह की कई प्रिपरेशन मार्केट में है, मैं आपको उनके नाम दिखा रहा हूँ। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा सोप है, साबुन है। आम पशुपालक जो है ये साबुन लेके जाते हैं, अपने पशुओं को लगाते हैं। तो इसमें परमेथ्रिन साल्ट का 5% 7% के सोप हैं, जिसको आप अच्छे से अपने पशुओं को लगाएं तो किलनी कम हो जाती है। लेकिन अब अमिट्राज, जैसे मैंने बात की, अमिट्राज जो साल्ट है इसके भी सोप अवेलेबल है। सुषमा फार्मा नीलटिक नाम से एक इस तरह का सोप बना रही है, तो आप इनसे भी अपने पशुओं को नहला सकते हैं। अच्छा होगा आप इन्हें अच्छे से लगाएं अपने पशुओं के शरीर पे, और काफ़ी जितना समय के लिए छोड़ देना चाहें वो फोम छोड़ दें, इससे वो असर करे, दवा थोड़ा किलनी को मार दे। तो ये भी एक तरीका है कि आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। तरीके हैं, इसको आप अगर इस्तेमाल करेंगे, मार्केट में और भी कई तरह के साल्ट्स अवेलेबल हैं, पर इस तरह जो मैंने दवाइयाँ आम बताई उनको यूज करके आप टिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। अभी मैं पिछले दिनों गौशाला गया था, तो वहाँ पर हमारे सुपरवाइज़र हैं रवि, उन्होंने बताया कि एक बैल था जिसकी बहुत ज़्यादा किलनी थी, और वो जो आइवरमेक्टिन था एक प्रतिष्ठित कंपनी का, उसके इंजेक्शन उसको दे रहे थे, पर उससे वो टिक्स जो थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी, उसकी काफ़ी किलनी थी। तो फिर उन्होंने एक देसी उपाय किया। उन्होंने सरसों का तेल लिया, लगभग 250 ग्राम के करीब, और उसमें हल्दी डाली और उसका एक सॉल्यूशन सा बना लिया, घोल बना लिया, और उसको बड़े तगड़े हाथों से उसके पशु के पूरे शरीर पर उन्होंने मला, अच्छे से लगाया, क्योंकि उनको उस जानवर से काफ़ी प्रेम था, और एक भी किलनी नहीं बची। जब 1-2 दिन बाद देखा गया तो सारी 100% जो थी टिक्स उससे चली गई। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता तरीका है सरसों का तेल और हल्दी का, लेकिन चूंकि ये इसका कोई नुकसान नहीं है, और पशुपालक भाई अगर कोई तंग हो तो वो भी इस नुस्खे को आजमाएं और मुझे बताएं कि क्या ये जो तरीका है ये वाकई काम करता है। कि आप अपने पशु के शरीर पे अगर सरसों का तेल ले लें और उसमें हल्दी मिलाकर उसको पूरे शरीर में अच्छे से रगड़ें थोड़ा ज़ोर से, तो 1-2 दिन में 100% किलनी जो है शरीर से रिमूव हो जाती है। तो एक बड़ा अच्छा तरीका था, बड़ा सेफ सा तरीका है। तो मैंने आज जो है तमाम साल्ट्स की बात की, अंत में एक हर्बल तरीका भी बताया। तो आज मैंने जो बताया है उनको आप अपने अमल में लाएं, अगर आपके पशुओं को भी किलनी है, टिक्स हैं। और आपको सबसे बेस्ट क्या लगता है तरीका टिक रिमूवल का, वो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। धन्यवाद साथी।